औरंगाबाद में भीड़ ने 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी। शव घसीटते हुए सड़क पर फेंक दिया। 2 की हालत गंभीर है। हालात तब बिगड़े जब कार सवार युवकों ने पार्किंग विवाद में एक दुकानदार पर फायर कर दिया। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों को जैसे ही ये सूचना मिली, हालात बेकाबू हो गए। हाजीपुर की प्रेरणा सिंह को उनके पड़ोसी शादी के ताने मारते थे। आज उन्होंने बीपीएससी परीक्षा टॉप करके सभी तानों का जवाब दिया। प्रेरणा ने तीसरी रैंक हासिल की है। उन्हें डीएसपी की पोस्ट मिली है। मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। 25 जिलों में ऑरेंज जबकि 13 में येलो अलर्ट है। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से लोगों को अभी राहत की उम्मीद नहीं है। बेतिया में लंबा होने के लिए एक्सरसाइज करते वक्त एक युवक की मौत हो गई। घर में ही उसने बांस का एक सेटअप तैयार किया था। कसरत करते वक्त इसी में उसका गला फंस गया। मृतक अनिल यादव आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहा था। समस्तीपुर में एक शराबी पिता ने अपने 3 साल के बेटे को जहर देकर मार डाला। इसके बाद खुदकुशी करने की कोशिश की। गंभीर हालत में उसे डीएमसीएच में भर्ती करवा दिया गया है। पत्नी से लड़ाई के बाद उसने ये खौफनाक कदम उठाया। मधुबनी में एक 5 साल की मासूम के साथ गांव के ही एक युवक ने रेप किया। घर से 500 मीटर दूर ले जाकर उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बच्ची ने शोर मचाया तो आरोपी उसे छोड़कर भाग गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। कैमूर में एक महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान लक्ष्मणपुरा में प्राथमिक मध्य विद्यालय बलुआ के हेडमास्टर जयंती सिंह के रूप में की गई है। इस मर्डर में जयंती के भतीजे सतीश का नाम सामने आया है। पटना में जल्द ही आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। बिहार की जनता से ये वादा डिप्टी सीएम ने किया है। तेजस्वी यादव 67वें नेशनल स्कूल गेम्स का उद्घाटन करने ऊर्जा स्टेडियम पहुंचे थे, जहां उन्होंने क्रिकेट भी खेला और चौके छक्के भी लगाए। आरजेडी के साथ कांग्रेस और वामपंथी दल पहले से गठबंधन में हैं। उनमें सीटों का बंटवारा हो गया होगा, ये कहना है मंत्री विजय चौधरी का। उन्होंने सीट शेयरिंग के सवाल पर कहा कि सीट शेयरिंग की बात जितनी जल्दी तय हो जाए उतना अच्छा है। बेतिया के जीएमसीएच में 2 दिन का नवजात चोरी हो गया। जिस संदिग्ध महिला पर शक है उसी ने बच्चे का मालिश भी किया था। सीसीटीवी कैमरे में 2 महिलाएं नजर आ रही हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में भीषण शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। पछुआ हवा के प्रभाव से कनकनी बढ़ गई है। कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दरभंगा, फारबिसगंज, मोतिहारी, गोपालगंज, बक्सर, समस्तीपुर और सारण जिले में भीषण शीत दिवस दर्ज किया गया। गया, भागलपुर, औरंगाबाद और कैमूर जिले में शीत दिवस के हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार ने बताया कि अगले 2 दिनों तक पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया समेत राज्य के उत्तरी भागों में कई स्थानों पर भीषण शीत दिवस का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के दक्षिणी भाग में शीत दिवस की संभावना बनी हुई है। विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक लोगों को ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। अगले 48 घंटों के दौरान बिहार के अनेक क्षेत्रों पर घना से घना कोहरा लंबी अवधि तक बने रहने का पूर्वानुमान है। अगले 2 दिनों तक शीत दिवस की स्थिति बिहार के अनेक जिलों को प्रभावित करेगी। निम्न क्षोभ मंडल में कड़ाके की ठंड को देखते हुए पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बक्सर समेत विभिन्न जिला प्रशासन ने सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में वर्ग 8 तक की कक्षाओं को 20 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा है कि प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी इस अवधि में संचालित नहीं किए जाएंगे। वहीं वर्ग 9 से ऊपर की कक्षाओं में शैक्षणिक गतिविधियां पूर्व की तरह सुबह 9 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक ही चलेंगी। इधर कैमूर जिला प्रशासन ने शीतलहर के कारण जिले में वर्ग 1 से 8 तक सभी निजी और सरकारी स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को 19 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। दरभंगा जिला प्रशासन ने वर्ग 1 से 8 तक सभी निजी और सरकारी स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को 21 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने 68वीं संयुक्त राज्य सिविल सेवा परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। पटना सिटी के संदलपुर की रहने वाली प्रियांगी मेहता ने राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं दूसरे स्थान पर अनुभव और तीसरे स्थान पर प्रेरणा जोशी रहीं। कुल 322 उम्मीदवार इस बार सफल घोषित किए गए हैं। शीर्ष 10 स्थानों में 6 महिला अभ्यर्थियों ने सफलता
प्राप्त की है। प्रियांगी मेहता ने कहा कि सतत अध्ययन से ये सफलता मिली है। राज्य सरकार ने 94 लाख से अधिक गरीब परिवारों को लघु उद्यमी योजना के तहत 2-2 लाख रुपए दिए जाने का निर्णय किया है। यह प्रोत्साहन राशि प्रदेश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 60 तरह के उद्योग लगाने पर दी जाएगी। मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। श्री सिद्धार्थ ने बताया कि एक अन्य निर्णय में सरकारी वाहनों से दुर्घटना की स्थिति में मृतक के आश्रितों को 5 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने मोकामा नगर परिषद क्षेत्र से जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 40 करोड़ 56 लाख रुपए से अधिक की राशि को स्वीकृति प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि महागठबंधन एकजुट है और आगामी चुनाव में विभिन्न दल सामंजस्य के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि बिहार में भाजपा का कोई स्कोप नहीं है। कोहरे के कारण उड़ानों में हो रही देरी को लेकर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने आज नई स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोटोकॉल यानी एसओपी जारी की है। इसके तहत दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता मेट्रो एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर्स की सुविधा के लिए वॉर रूम बनाए जाएंगे। इसके अलावा किसी भी फ्लाइट के लेट होने की स्थिति में दिन भर में एयरलाइंस कंपनी को 3 बार रिपोर्टिंग करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही CISF की 24 घंटे मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। जातीय और आर्थिक सर्वेक्षण में मिले गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। ये राशि लोकसभा चुनाव से पहले दी जाएगी और ये राशि 3 किश्तों में दी जाएगी। जातीय और आर्थिक सर्वेक्षण में 94 लाख गरीब परिवार चिन्हित किए गए हैं। वहीं सड़क दुर्घटना में मौत पर अब 5 लाख रुपए मिलेगा। पहले 4 लाख की मदद मिलती थी। CM चिकित्सा सहायता योजना के तहत किडनी के इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। बीजेपी की ओर से कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को हिंदू विरोधी बताए जाने से जुड़े सवाल पर राहुल गांधी ने वहीं प्रतिक्रिया दी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी ने नागालैंड के कोहिमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो सचमुच में धर्म को मानता है वो धर्म के साथ निजी रिश्ता रखता है। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। कांग्रेस ने टीकाराम जूली को राजस्थान विधानसभा में अपनी पार्टी का नेता नियुक्त किया है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल की ओर से आज पार्टी के एक्स हैंडल से जारी एक प्रेस रिलीज में ये जानकारी दी गई। राजस्थान की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। इसका मतलब ये हुआ कि विधानसभा में कांग्रेस के नेता बनने के बाद टीकाराम जूली राजस्थान के लिए नेता प्रतिपक्ष होंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को देने का ऐलान किया है और कहा है कि रंजन गोगोई सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित करेगी। डीप फेक को लेकर सरकार नए नियम ला रही है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज बताया कि 7 से 8 दिनों में नए IT नियम नोटिफाई किए जाएंगे। उन्होंने डीप फेक पर 2 बैठकें की। नए IT नियमों में गलत सूचना और डीप फेक को लेकर बड़े प्रावधान हैं। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए एक और चीता की मौत हो गई है। लायन प्रोजेक्ट के निदेशक की ओर से जारी बयान के मुताबिक आज दोपहर 3:17 पर चीता शौर्य की मौत हुई। मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित कथित वजूखाने को साफ करने की परमिशन दे दी है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्टीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए ये आदेश दिया है। 2 जनवरी को टोक्यो के एक एयरपोर्ट पर 2 विमानों के टकराने की घटना के ठीक 2 हफ्ते बाद आज जापान में फिर ऐसा ही हादसा हो गया। जापान के सरकारी मीडिया संस्थान NHK के मुताबिक होकाइडो के न्यू चितोत्सु एयरपोर्ट पर स्थानीय समय के अनुसार 5:30 बजे ये दुर्घटना हुई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर राहुल गांधी ने बयान दिया। राहुल बोले कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहा रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मोदी RSS का फंक्शन है। RSS और BJP ने 22 तारीख को इलेक्शन का फ्लेवर दे दिया है। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इसी वजह से वहां जाने से इनकार किया है। हम सभी धर्मों के साथ है। कांग्रेस से जो भी जाना चाहे वो जा सकता है। आंध्र प्रदेश के CM YS जगनमोहन रेड्डी की बहन YS शर्मिला को कांग्रेस ने अपनी स्टेट यूनिट का प्रेसिडेंट बना दिया है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले YS शर्मिला ने कांग्रेस की सदस्यता ली थी और YSR तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस के साथ विलय हुआ था।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने अहम फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी से बीजेपी में वापस लौटे घोसी के पूर्व विधायक दारा सिंह चौहान को उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उन्होंने घोषित किया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आज दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में लाया गया। बताया जा रहा है कि ऑर्थोपेडिक की समस्या की वजह से उन्हें अस्पताल में लाया गया है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत बिपिन रावत के नाम पर बारामूला के स्टेडियम का नाम रखा गया है। पूर्व सीडीएस अपने कार्यकाल के दौरान बारामूला में लंबे समय तक पोस्टेड रहे। बारामूला के लोगों से वो काफ़ी करीब भी बताए जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल लेवल पर मानव तस्करी करने वाले डंकी नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 6 मानव तस्कर हैं, जबकि 3 गैरकानूनी रूप से विदेश जाने वाले नागरिक। गिरफ्तार लोगों से 7 लैपटॉप और 12 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने फेक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, नकली एजुकेशन सर्टिफिकेट, यूरोपीय देशों में काम करने का नकली वर्क परमिट, नकली बांग्लादेशी नोटरी डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री से मुलाकात हुई। समुद्र में जहाज़ों पर हो रहे हमलों के मुद्दों पर जयशंकर ने कहा कि भारत के आसपास जहाज़ों पर हमले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसका भारत की ऊर्जा और आर्थिक हितों पर सीधा असर पड़ता है। इसके अलावा भारत ईरान के बीच चाबार पोर्ट और INSTC कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को लेकर भी चर्चा हुई है।